प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो नीचे दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ए बी डी थीटा और बी सी दिया गया है 10। तो कोई भी माध्यिका उसे लंब डालता है तो उसे बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। तो बी डी कितना होगा 5 और डी सी भी 5 होगा, क्योंकि पूरा 10 दिया गया है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, 13 हो गया कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा ए डी लंब हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लंब यानी ए डी निकालते हैं। ए डी लंब बराबर, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें कितना दिया गया है? तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं, तो 13 हमें कर्ण दिया गया है। तो 13 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया हमें? तो यानी बी डी 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर रूट अंडर 13 के स्क्वायर 169 होता है और माइनस 5 के स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो रूट के बाहर निकलेगा। तो चलिए, हम 12 ए डी लिख लेते हैं। ए डी कितना हमें निकला 12। तो आगे हमें 3 मान ज्ञात करना है 5 के साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है, तो चलिए हम फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। लंब बटे कर्ण, और थीटा हमारा कोण दिया गया है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होगा। थीटा के सामने का भुजा लंब, तो 12 होगा लंब और कर्ण 13। तो लंब में पूछ रहा है तो कितना लंब होगा बतलाइए। लंब कितना होगा? तो लंब होगा 12 और कर्ण 13। और टेन का मान हम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे टेन का फॉर्मूला सबसे पहले लंब बटे आधार। तो थीटा हमें दिया गया है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा तो 12 लंब होगा और 5 आधार होगा। तो लंब है पूछ रहा है तो लिखेंगे 12 और आधार 5। आगे हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, तो 12 लंब होगा और 5 आधार होगा। तो आधार हमें पूछ रहा है, तो आधार लिखेंगे 5 बटे कर्ण कितना है, चलिए बतलाइए। तो कर्ण है 13। तो यह प्रश्न हल हो चुका है। तो आगे हम प्रश्न नंबर 5 में ही प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। तो चलिए, हम आगे प्रश्न ले चुके हैं, प्रश्न नंबर 5 का ही दूसरा। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये कुछ त्रिभुज का नाम है एक्स एम जेड। तो एक्स एक त्रिभुज दिया गया एक्स वाई जेड। तो हम चलेंगे त्रिभुज सबसे पहले एक्स एम जेड में, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो हमें एक्स एम यानी लंब ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एक्स एम जेड में एक्स एम बराबर एक्स एम यानी लंब। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया गया है 20, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो 20 के स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया गया है 16, तो 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400
माइनस 16 का स्क्वायर 256, 400 में 256 घटाएंगे तो होगा 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। तो हमें एक्स एम यानी लम निकल गया 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 12। और इस त्रिभुज में चलेंगे यानी एक्स एम वाई में 13 हम निकालना है, पहले से हम लिख चुके हैं। तो चलिए हम समकोण के सामने का भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण हमें निकालना है। हम पहले इसको मिटा देते हैं, हमें 13 नहीं दिया गया है। तो चलिए हम निकालेंगे त्रिभुज एक्स एम वाई में। त्रिभुज एक्स एम वाई में समकोण के सामने का भुजा है कर्ण, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण नाम है एक्स वाई। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लम हमें दिया गया है, थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो 5 प्लस आधार दिया गया है 12, तो 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144। 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 होगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हमें कर्ण निकल गया 13। तो चलिए अब हम 13 लिख लेते हैं। तो आगे हमें 3 मान ज्ञात करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो चलिए हम मान निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा हमें दिया गया है, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होते हैं, तो 5 होगा लंब और 13 होगा कर्ण। तो लंब हमें पूछ रहा है, तो लंब कितना होगा बतलाइए 5, और कर्ण कितना होगा 13। और आगे हम लिखेंगे कॉस थीटा का मान। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने का भुजा लंब होगा, तो 5 होगा लंब और 12 होगा आधार। तो आधार हमें पूछ रहा है, तो लिखेंगे आधार 12, और कर्ण कितना है, तो समकोण के सामने का भुजा कर्ण होते हैं, तो कर्ण हो गया 13। और आगे हमें ज्ञात करना टेन का। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगा, तो 5 होगा लंब और 12 होगा आधार। तो लंब 5 और आधार होगा 12। तो प्रश्न 5 का 2 हल हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तब तक के लिए धन्यवाद।